हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स क्लास। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो मैं आपके दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। अगर आप क्लास 11th स्टार्ट कर रहे हैं या नया फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया है और वेक्टर्स को समझना चाहते हैं, यू आर वेलकम। मैं इसको स्क्रैच से स्टार्ट करने वाला हूं। दूसरे कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो शायद क्लास 12th में हो, वो फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे, मैं न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूं, लेकिन उनके आंसर्स नहीं आ रहे होंगे और उन्हें लगता होगा कि उनकी गलती प्लस माइनस में हो रही है। तो ये जो प्लस माइनस की गलती फिजिक्स में होती है वो ज्यादातर सिर्फ एक ही तरह के फिजिकल क्वांटिटी के साथ होने वाला है, उसे हम लोग वेक्टर कहते हैं। तो यहीं पर प्लस और माइनस का प्रॉब्लम है। जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ, सम ऑफ फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। सम ऑफ फोर्स में कुछ फोर्स आप प्लस ले रहे हो, कुछ माइनस ले रहे हो, और अगर वहां एक जरा सी भी गलती होगी तो डेफिनेटली आपका आंसर नहीं आएगा। इसलिए जितने भी स्टूडेंट फिजिक्स को पढ़ते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहले वेक्टर को पढ़िए। वेक्टर वैसे तो मैथमेटिक्स का चैप्टर है। जिन स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स लिया भी है उनको क्लास 12 पार्ट सेकंड में जाकर के वेक्टर आएगा, तब तक तो फिजिक्स खत्म हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप वेक्टर को पहले समझिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद बाकी सारे चैप्टर्स में, खास करके न्यूमेरिकल में, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप क्वेश्चंस को कंफर्टेबली बना पाओगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स। तो वेक्टर्स स्टार्ट करने के पहले, वेक्टर है क्या? ये एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिक्स में आप फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील करते हैं। तो कितने तरह के फिजिकल क्वांटिटीज हैं? 3 तरह के फिजिकल क्वांटिटीज हैं। यस, 3। पहला स्केलर, दूसरा वेक्टर, और तीसरा कहलाता है रेशियो। एक एक एग्जांपल से आप इसे समझ सकते हैं। और व्हाट इज अ हैज मैग्नीट्यूड ओनली। एग्जाम्पल यू कैन टेक वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, मैं एक ही को ले रहा हूं। रेशियो मैं सिर्फ यहां पे एग्जांपल दे देता हूं, दैट इज refractive index. You already know that is mu is the refractive index is equals to speed of light in vacuum divided by speed of light in medium. तो स्पीड डिवाइड होकर के ये बनता है एक रेशियो। अब ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज बहुत कम है जिसके साथ आपको डील करना है। मेन फिजिकल क्वांटिटी जहां ट्रबल है उसे कहते हैं वेक्टर। इसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही है, इसके अलावा इसके पास होगा डायरेक्शन। क्या इतना सफिशिएंट है कहना? नहीं। इट मस्ट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा, और मुझे इसमें ही इंटरेस्ट है। मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं कि वेक्टर अलजेब्रा है क्या। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज: फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, देयर आर लॉट ऑफ प्रेजेंट हियर। अब ऐसे फिजिकल क्वांटिटी कौन? जहां मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, पर वो वेक्टर नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटीज हैं। वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट। पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, सब कुछ है, लेकिन वो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता है। सरफेस टेंशन हुआ, प्रेशर हुआ, ये सब स्केलर क्वांटिटीज में कैटेगराइज किए जाते हैं, राइट? तो ये तो ऐसे भी बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर शायद ही कोई गलती करता है, गलतियां यहां पर होती है, इसलिए हम लोग वेक्टर को समझेंगे। ग्रीक लैंग्वेज में वेक्टर का मतलब होता है कैरियर, बिल्कुल डिक्शनरी लैंग्वेज है ये। और जब कैरियर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो ये बायो वाले ज्यादा बेहतर रिलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियर। यहां पर शायद मुझे लगता है बिकॉज दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी विच कैरीज डायरेक्शन, इसलिए इसका नाम वेक्टर रख दिया गया है। जो इंपॉर्टेंस है इसमें, दैट इज इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, एंड इट मस्ट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। ये बातें ऑलरेडी हो गई। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड विथ स्ट्रेट एरो। लेट्स से मैं यहां पे एक एरो बनाता हूं। अब इस एरो के 3 पार्ट हैं। This end is named as tail.
this end is named as head and this portion is called as body, right? तो ये जो बॉडी वाला हिस्सा आप देख रहे हो, इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, फिजिकल क्वांटिटी। लेट्स से फोर्स छोटा है तो ये एरो छोटा आएगा, बड़ा है तो ये एरो बड़ा हो जाएगा, राइट? जब भी जरूरत होगा हम लोग इस रिप्रेजेंटेशन को लेंगे एंड दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। ये रिप्रेजेंट क्या करेगा? डायरेक्शन को। तो एक वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है? दैट इज टेल टू हेड, राइट? इट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन फ्रॉम टेल टू हेड। अब इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, जब हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर की, दैट इट हैज डायरेक्शन, सो ऑल द टाइम व्हाट यू नीड इज एंगल टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। तो कैसे दिखाएंगे वेक्टर को? मान लीजिए मैं ये सिर्फ दिखा रहा हूं आपको, रिप्रेजेंटेशन है। लेट्स से ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, मुझे यहां पे एक फोर्स दिखाना है, लेट्स से 5 न्यूटन ऑफ फोर्स, लेट्स से। तो ये इस तरफ दिखाया, तो ये हो गया डायरेक्शन एंड दिस एंगल रिप्रेजेंट्स दिस डायरेक्शन। मान लीजिए कि कोई दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड लेट्स से इससे ज्यादा होगा, तो आप उसको ऐसे दिखा सकते हो, चलो भाई ज्यादा है, इसका एंगल कुछ अलग है, लेट्स से दिस इज थीटा, राइट? अब एक और चीज जान लेते हैं कि वेक्टर के लिए नोटेशन कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। देखो, एक तो पहला तो कैपिटल लेटर इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन बुक में है आपका ऐसा, और आप बार बार ऐसा ए बना तो नहीं पाओगे, इट्स नॉट इजी। तो इन जनरल हम लोग वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैपिटल लेटर के ऊपर भी एरो हो सकता है, स्मॉल लेटर के ऊपर भी एरो हो सकता है। अगर फ्यू टाइम्स आपको कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेंगे या फिर आपको कुछ ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है। सो दीज आर बेसिकली कॉल द नोटेशन ऑफ वेक्टर। कैसे कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये आप ऑलरेडी इस बारे में अवेयर हो। अब सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि हम डे टू डे लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस करें कि एक वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है। देखिए, डायरेक्शन होता है इसका मतलब है कि डायरेक्शन का असर होता है। लेट्स सी हाउ कैन वी से दैट द डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर वेक्टर क्वांटिटी। तो मिलेंगे या फिर आपको कुछ ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है। सो दीज आर बेसिकली कॉल द नोटेशन ऑफ वेक्टर। कैसे कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये आप ऑलरेडी इस बारे में अवेयर हो। अब सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि हम डे टू डे लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस करें कि एक वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है। देखिए, डायरेक्शन होता है इसका मतलब है कि डायरेक्शन का असर होता है। लेट्स सी हाउ कैन वी से दैट द डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर वेक्टर क्वांटिटी। मैं यहां पर बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहता हूं। मान लो कि एक वेट यहां पे रखा हुआ है, ठीक है? आप दो दोस्त हो और आप फोर्स लगा रहे हो यहां, और ये आप फोर्स लगा रहे हो। फोर्स लगा तो क्या, आप इसको पुल कर रहे हो, खींच रहे हो। सो देयर इज लेट्स से दोनों, पहले वाले बंदे ने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, दूसरे वाले बंदे ने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया एंड लेट्स से ये डिस्प्लेस हो गया। तो दिस फोर्स हैज डन सम वर्क, राइट? तो ये फोर्स का असर हुआ। अभी मैग्नीट्यूड को मैं 100 न्यूटन ही रहने देता हूं, पर अगर मैं कहूं कि पहले वाला बंदा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन। अब एक काम करते हैं, जरा हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को देख लेते हैं जो आपको फिजिक्स में बेसिकली डील करने की जरूरत होती है। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूं, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होंगे विच लाइज इन द सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन में होते हैं। सो दीज लाइज इन सेम प्लेन। जैसे एग्जांपल, मान लो एक वेक्टर मैंने यहां पे ड्रॉ किया, रिप्रेजेंट कर देता हूं ए से, एंड लेट्स से मैंने बी वेक्टर यहां पे ड्रॉ किया। अब ये है तो इसी प्लेन में, मेरा जो व्हाइट बोर्ड है ये भी एक प्लेन है। मान लीजिए कि एक वेक्टर मैं ऐसा ड्रॉ करूं आपकी तरफ, अब ये सेम प्लेन में आपको नहीं दिखेगा, यानी ए बी, लेट्स से दिस इज सी वेक्टर, इज नॉट इन सेम प्लेन। तो कोप्लेनर वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहेंगे जो सेम प्लेन में होते हैं।
इसके बाद एक और टाइप ऑफ वेक्टर देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। यानी दो वेक्टर्स को हम कब इक्वल कहेंगे? लेट्स से आई हैव अ वेक्टर ए, एग्जांपल के लिए लेता हूं मैं, एंड आई हैव अ वेक्टर बी। इफ आई एम सेइंग दैट दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल, मैं यहां लिखता हूं वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी, तो इसका मतलब होना चाहिए इट हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड इट हैज सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? आप अगर इसको ऐसे एक्सटेंड करो और इसको ऐसे एक्सटेंड करो, लेट्स से ऐसा, लेट्स से ऐसा, इसको अगर मैं लाइन L1 कहूं, ये L2 कहूं, मतलब मेरा A वेक्टर L1 के ऊपर है, B वेक्टर L2 के ऊपर है, तो सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? L1 मस्ट बी पैरेलल टू L2, डायरेक्शन इज सेम। अब मैग्नीट्यूड का मतलब आप समझ सकते हो, दैट इज द लेंथ ऑफ द बॉडी मस्ट बी सेम। मैंने इसको ऐसा बना दिया समझने के लिए, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया है, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, हेंस दीज टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। अब जब आप फिजिक्स में क्लास 11-12 को डील करते हो, तो वेक्टर को मूवेबिलिटी के टर्म में भी दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड फ्री वेक्टर, अदर इज कॉल्ड फिक्स वेक्टर। फिक्स वेक्टर के कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन मोस्टली आप फिक्स वेक्टर को इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाकर के पढ़ोगे। सिंपल बात में समझते हैं कि फ्री वेक्टर्स किसे कहते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिसको आप उठा करके एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। लेट्स से आई हैव दिस वेक्टर एज ए, इस वेक्टर को मुझे मूव कराना है, तो आप इसे एक लाइन पे रखो, ठीक है? मूव करा के कहां लाना है? आई कैन टेक, लेट्स से इस पॉइंट पे लेकर के आना है मुझे, तो इसके टेल पर, इसको टेल को उठा के यहां लाना है, आप एक लाइन को यहां से ऐसे ड्रॉ कर दो, राइट? यू कैन ब्रिंग दिस, तो इसको करना कुछ नहीं, इसको ऐसे स्लाइड करके हम यहां पर ला करके रख देंगे। अब इसके पैरेलल यहां से, इसके हेड से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। सो लेट्स से आई शुड बी अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट। अब डायरेक्शन सेम रखना है, तो इसके पैरेलल एक लाइन इससे पास करता हुआ आप बना लीजिए, दैट इज लाइक दिस। आई डोंट नो वेदर इट इज लुकिंग पैरेलल और नॉट, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक इट पैरेलल। तो आपका वेक्टर यहां पे आ गया, मूव हो गया वेक्टर, यस। तो वेक्टर को आप ऐसे ही मूव करा सकते हैं, दीज आर कॉल्ड मूवेबल वेक्टर, राइट? वेल, तो आफ्टर इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, लेट्स गो टू द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ, जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर। पर एडिशन ऑफ वेक्टर के पहले मैं वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आपको दिखाना चाहता हूं कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, या मल्टीप्लीकेशन का मीनिंग क्या है वेक्टर के टर्म में। तो मान लीजिए अभी देखिए, वेक्टर का मैं वेक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कुछ चीजें समझानी है। सो टॉपिक का नाम मैं दे रहा हूं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। अब स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो मान लो कि एक वेक्टर मैं लूं ए, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं एक स्केलर क्वांटिटी से, लेट्स से मैं कहता हूं 2a। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2a? मैं पहले ड्रॉ कर दे रहा हूं, दिस इज 2a। मीनिंग का मतलब क्या हुआ? जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो मैं यहां पे लिखता हूं बाय अ पॉजिटिव स्केलर। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव स्केलर। मैग्नीट्यूड चेंजेस। देखिए बॉडी का लेंथ बदल गया, तो बॉडी का लेंथ पहले ये था, या डबल हो गया, तो बॉडी का लेंथ डबल होने का मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, बट डायरेक्शन रिमेन सेम। डायरेक्शन रिमेन सेम। अब एरो का डायरेक्शन आप देखो, जिधर था उधर ही रह गया। What if a vector is multiplied by negative scalar? जैसे
मैं चाहता हूं व्हाट इज माइनस ए वेक्टर। माइनस ए वेक्टर का मतलब हुआ, अब देखो मैग्नीट्यूड तो इसका सेम आएगा, ये निगेटिव रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। इफ इट इज ए वेक्टर तो इसके ऑपोजिट में आ जाएगा आपका माइनस ए वेक्टर। अगर मैं कहूंगा माइनस 2a वेक्टर तो भाई आप यहां से बना दो उल्टा, दिस इज माइनस 2a वेक्टर, राइट। सो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ अ स्केलर। वेल, काफी आसान है, समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पर, हम वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। सी, जब आप वेक्टर को ऐड करते हो तो जो आउटकम है उसे हम लोग रिजल्टेंट कहते हैं। और well, so next topic is addition of vector. देखो, एडिशन ऑफ वेक्टर को समझने के पहले एक सिंपल सा रूल समझिए वेक्टर को ऐड करने का, दैट इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं लिख दूं, दिस इज हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर ले लेते हैं और फिर उसको ऐड करके देखेंगे। ये है वेक्टर ए और एक वेक्टर मैंने यहां पे ड्रॉ किया हुआ है, लेट्स से वेक्टर बी। हम दो वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं, मतलब इट इज टू बी एडेड ए प्लस बी वेक्टर। इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है हमें। तो जब आप a प्लस बी वैक्टर को ऐड करते हैं तो इसका सिंपल सा रूल लीजिए। सबसे पहले a वेक्टर को उठा करके मैं यहां पे रख देता हूं। क्यों? ये तो फ्री वेक्टर है। अब हेड टू टेल रूल का मतलब होता है a के हेड पर b के टेल को प्लेस कीजिए। a का हेड यहां है पर b का टेल यहां है, तो इसको ऐसे उठाएंगे और उठा करके ऐसे रख देंगे। तो मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूं, आई वांट इट शुड लुक पैरेलल। Yes, almost. This is B vector. तो यहां देखो, यहां लेना है A का हेड। A का क्या आएगा? हेड। पहले वाले वेक्टर का हेड एंड दूसरे वाले वेक्टर का टेल एक जगह पर होने चाहिए। तो ये एक जगह पर है। और डायरेक्शन क्या लेंगे इसका? डायरेक्शन लेंगे A का टेल से B के हेड तक। तो A का टेल यहां पे है, B का हेड यहां है। चलो भाई, ये हो गया आपका A प्लस बी वैक्टर। फुटबॉल देखते हो क्या? ये फुटबॉल के जैसा है। तो मान लो कि आप यहां पे हो, आपने अपने प्लेयर को एक को पास दिया, वो यहां आया, उसने अपने टी वाले प्लेयर को पास दिया, यहां दिया, तो नेट बॉल आपका कहां से कहां तक गया? यहां से यहां तक गया, राइट। ये मीनिंग है आपका A प्लस बी का। उम्मीद है आपको हेड टू टेल रूल याद रहेगा। बहुत जरूरी है इसको याद रखना, क्योंकि अगर आपको इसमें कंफ्यूजन रह गया तो आपको वेक्टर में दिक्कत आ सकती है, राइट। दिस इज अ सिंपल हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये अब आगे जब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो इसी को हम लोग ट्रायंगल लॉ कहेंगे। वही आप पैरेललोग्राम पर लगा लो तो दैट इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम लॉ। पर जो आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है विल रिमेन सेम। इसे ही आप फिजिक्स के लैंग्वेज में रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स भी कहते हो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, मीनिंग सेम। जब हम कहते हैं दो वेक्टर का रिजल्टेंट, मतलब हम क्या करें? ए प्लस बी वेक्टर, राइट। अच्छा, ये डैश होते होते बनना चाहिए यारो, बट फास्ट बनाते बनाते डैश भी बन जाता है। तो ये है वेक्टर को ऐड करने का हेड टू टेल रूल। देखिए यहां पर एक पॉलीगन लॉ भी आता है। व्हाट इज द पॉलीगन लॉ? उसको भी मैं रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूं ज्योमेट्रिकली, काफी मुश्किल नहीं है। मान लीजिए, देखो है क्या यहाँ पे, पॉलीगन लॉ आया किससे है? अगर आप इसको देखोगे तो शेप जो बना है वो ट्रायंगल बना है। और सीधी सादी भाषा में बात कहूं कि अगर दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉरी किसी भी ट्रायंगल के दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थर्ड साइड उस दो साइड के सम को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको कन्वर्ट करते हैं पॉलीगन लॉ में। मान लीजिए कि एक वेक्टर है आपका ए, फिर एक साइड हो गया पॉलीगन का, दूसरा साइड मैंने लिया बी, लेट्स से इट इज ए, लेट्स से इट इज बी, देन दिस इज गोइंग टू बी
ए प्लस बी। फिर मान लीजिए कि एक साइड और रिप्रेजेंट किया आपने, देन इट गोज लाइक दिस, ए प्लस बी प्लस सी। फिर मान लो एक और साइड आपने पॉलीगन का ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, देन लेट्स से इट इज ए बी, ये सी वेक्टर था, ये डी वेक्टर है, तो आप समझ गए इट इज गोइंग टू बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड सो ऑन, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द पॉलीगन लॉ। ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए कुछ आपको दिखेगा नहीं। सो इट इज कॉल्ड द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जहां भी आप प्रिंट करोगे यू कैन रिप्रेजेंट इट विथ आर। हाँ, इसमें जरूरी है कि आप इसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को करेक्टली समझिए। अब जरा मैं सब्ट्रैक्शन दिखा दे रहा हूं आपको कि दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। इसके बाद इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर आ जाएंगे। When we say the subtraction of two vector, इसको मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूं। It is a representation of a plus b. Now I want the representation of a minus b vector. Remember, subtraction is nothing but still addition, but with a negative quantity. तो आप इसको ले लो a वेक्टर प्लस और इसको कर दो माइनस b वेक्टर, हो गया सब्ट्रैक्शन। तो माइनस b, अब आप समझ रहे हो कि क्यों मैंने पहले वेक्टर का स्केलर के साथ आपको मल्टीप्लिकेशन बताया, क्योंकि माइनस बी को रिप्रेजेंट करना है। अब इसी डायग्राम में अगर मैं इसको इम्प्रोवाइज कर दूं, चलो भाई कर ही देता हूं, क्या दिक्कत है। आप फाइनल तो नोट्स बनाओगे या नहीं करता हूं, चलो क्योंकि इसको इस तरफ लेके जाना है। तो लेट्स से दैट दिस इज ए वेक्टर, let's say it is b वेक्टर, ठीक है, और ये बना था a प्लस बी, दो बार हो गया, कोई बात नहीं है भाई, एरो बनना चाहिए। माइनस बी वेक्टर कैसा होगा? माइनस बी वेक्टर का डायरेक्शन b का ऑपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। सो ये मैंने रिप्रेजेंट किया ऐसा, दिस इज कॉल्ड एज माइनस बी वेक्टर। अब यहां पर अगर आप देखो तो a का हेड और माइनस बी का टेल, तो यहां ए का हेड है और माइनस बी वेक्टर ये है, इसका टेल यहां पे ही है। और डायरेक्शन लेंगे कहां से? ए के हेड से माइनस बी के टेल तक। लो भाई, बन गया आपका ए माइनस बी वेक्टर। कितना आसान है ये, राइट। दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अब तक आपको समझ में ना आया हो। सो दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर, दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब जरा दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं रिगार्डिंग एडिशन ऑफ वेक्टर। वेल, लेट्स लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। पहला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बचपन से पढ़ते आए होंगे यार, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। ज्योमेट्रिकली टेस्ट कर लेते हैं ये सही है या नहीं है। तो पुराना वाला काम कर लेते हैं हम लोग यहां से ले लेते हैं, लेट्स से ऐसे लिया वेक्टर a, दिस इज वेक्टर a, और यहां मैंने ड्रॉ किया वेक्टर b, लेट्स से इट इज वेक्टर b, राइट। और इसका रिजल्टेंट आया, यानी a प्लस बी वैक्टर कहां है आपका? a प्लस बी रिप्रेजेंट कर दिया। जब b प्लस ए लेंगे तो b के हेड पर a का टेल आना चाहिए, b का हेड यहां है और a का टेल मुझे यहां लेकर के आना है। तो क्या करूं? इसको उठा करके ऐसे रखना होगा और ये कर जाएगा इसको ओवरलैप। इसे मिटा देता हूं। वेल, तो a को उठाइए और यहां पे ऐसे रख दीजिए। We can represent it like this. So it is A. When I say B plus A, तो B का हेड, A का टेल, और इसको यहां मिला दीजिए। This is B plus A वेक्टर। अब देखो हुआ क्या, ये दोनों पैरेलल है, इक्वल हैं, और ये क्या बन गया आपका? पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। Hence, we can say that a plus b vector is equals to b plus a vector. Simple. It is called commutative law of vector addition.
राइट। दूसरा हम लोग देख लेते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब हम कह रहे हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी को ब्रैकेट के अंदर डालो और सी को डाल दो यहां, यानी यू नीड 3 वैक्टर्स। आइए इसको अगेन हम लोग ज्योमेट्रिकली ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से आई एम ड्राइंग इट ए बी सी, 3 वैक्टर मैं बनाऊंगा। Let's say it is A vector and let's say it is B vector and let's say it is C vector, right? तो पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं। B प्लस C ब्रैकेट में है तो B प्लस C को पहले ऐड कर देंगे। तो जब आप B प्लस C को ऐड करोगे तो B का हेड, पहले वाले का हेड याद रखना है, C का टेल यानी दूसरे वाले का टेल। तो ये रहा B पहले वाले का हेड और C ऑलरेडी टेल पे है, सॉरी C का टेल ऑलरेडी B के हेड पे है। सो वी कैन रिप्रेजेंट इट इन दिस वे। सो दिस इज नथिंग बट B प्लस C वैक्टर। जब इस वैक्टर को हम A में ऐड करते हैं तो पहला वैक्टर कौन सा है? A। तो A का हेड, तो यहां A का हेड है और B प्लस C का टेल यहां है, यस। तो A के टेल से B प्लस C के हेड तक A प्लस B प्लस C और इसको डाल दिया मैंने ब्रैकेट में। This is how it is to be represented. ओके, अब A प्लस बी प्लस सी, ओके ये वाला हिस्सा यहां हो गया तो इसको यहां ड्रॉ करना होगा। तो पहले A प्लस बी को ऐड करेंगे। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। ये है आपका A वेक्टर है। अब B वेक्टर को यहां पे ड्रॉ करते हैं पहले। दिस इज अ B वेक्टर एंड A प्लस बी इज गोइंग टू बी लाइक दिस। सो दिस इज A प्लस बी वेक्टर। पहले क्या किया था हमने? B प्लस सी को, अभी क्या किया? A प्लस बी को ऐड किया और अब आप यहां पे डाल दो C वेक्टर को। लेट्स से इज दिस वे। तो A प्लस बी के हेड पर C का क्या आएगा? टेल। A प्लस बी के हेड पर C का टेल, यही है हेड टू टेल रूल। और आप इसको यहां बना दीजिए, दैट इज A प्लस बी प्लस सी। You can see that these two sides are same. Hence, it follows the associative law of vector addition. Right? यहां तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप न समझ पाओ। अब एक काम करते हैं, हम लोगों ने एक वेक्टर को इक्वल वेक्टर देख लिया है, पैरेलल वेक्टर, दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, एक कहते हैं को इनिशियल वेक्टर, मैं उसे भी रिप्रेजेंट कर दूं। द लास्ट सेट ऑफ वेक्टर्स जो जरूरी है जानने के लिए, दैट इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, ऐसे वेक्टर्स जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। जैसे आप मान लीजिए कि ए वेक्टर को मैंने ऐसा रिप्रेजेंट किया एंड बी वेक्टर को मैंने ऐसा रिप्रेजेंट किया है, सो इट हैज अ सेम स्टार्टिंग पॉइंट, हेंस दीज आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। Another important term which we should know is what is the angle between two vectors? कैसे कैलकुलेट करते हैं? So let's see. Angle between two vectors. बहुत सिंपल सा नियम है जो आपको समझना होता है। तो दो वेक्टर ले लेते हैं A and B. Again, I take this as A vector and I take this as B vector. तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने का सीधा सा नियम है, आप दोनों का या तो हेड को एक साथ लेकर के आइए या दोनों का टेल को एक साथ लेकर के आइए, और जो एंगल छोटा बने उसे हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहेंगे। अब जो मैंने कहा है पहले रिप्रेजेंट कर दूं, तो आप फ्री वेक्टर लो, इसको उठा करके मैंने ऐसा रख दिया, राइट, लेट्स से दिस। अब मैंने क्या कहा? दिस इज द वेक्टर ए, दोनों के टेल को एक साथ लेके आते हैं, फिर हेड को भी ले आएंगे, इसे मैं उठा करके मैं यहां पे रख दूं, दैट इज बी वेक्टर। देन दिस इज द एंगल, लेट्स इट रिप्रेजेंटेड विद थीटा। अब देखो, अगर आप इसको डॉटेड रखोगे तो यहां पे भी आपको एंगल दिख रहा है, लेट्स से, बट इट इज गोइंग टू बी 180 डिग्री माइनस थीटा। तो जो छोटा वाला एंगल होता है इसे ही हम लोग कहते हैं
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब बात थी हेड को भी एक साथ ला सकते हैं क्या, क्यों नहीं ला सकते। अब बी को उठाइए और यहां पे ड्रॉ कर दीजिए। अब जानते हैं क्योंकि ये भी बी वेक्टर है तो ये और ये तो पैरेलल हो गया। इफ दिस इज थीटा दिस विल आल्सो बी थीटा। तो चाहे आप दोनों वेक्टर के हेड को एक साथ लेकर के आइए या दोनों वेक्टर के टेल को एक साथ लेकर के आइए, आपको क्या मिलेगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट। डैम सिंपल कंसेप्ट। ओके, अब हम लोग वेक्टर को ऐड करेंगे और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन of two vectors. Well, this is the parallelogram law of vector addition, और मैं यहां ब्रैकेट में लिख दूं of two vectors। और इसको बिल्कुल याद रखना है, अगर आप क्लास 11th में हैं तो यूनिट टेस्ट वगैरह के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हमेशा ही जाता है। अदरवाइज फिजिक्स में आपको इस लॉ की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो समझने के लिए काम करते हैं, मान लेते हैं दैट दिस इज वेक्टर ए, लेट्स से इसको बी वेक्टर मानेंगे और इसको मान लेते हैं ए वेक्टर। आप कुछ भी मान सकते थे, मैंने बस ऐसे इसे चेंज कर दिया। थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूं, राइट। लेट्स से दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो एक काम करते हैं, इसके पैरेलल यहां पे ऐसे इसको बना देते हैं और एक पैरेलल लाइन इसके पैरेलल ऐसा खींच देते हैं। नाम देख रहे हो ना, एक पैरेललोग्राम लॉ है, तो पैरेललोग्राम तो बनेगा। दिस इज द वेक्टर बी, दिस विल आल्सो बी वेक्टर बी, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। सो वी कैन ड्रॉ दिस एज वेक्टर बी एंड एज दिस इज द ए वेक्टर। इसको उठा करके यहां पे लाओगे, देन दिस विल आल्सो बी नेम्ड एज वेक्टर ए। इसको मान लेते हैं ओ, इसे मान लेते हैं P, इसे मान लेते हैं Q, इसे मान लेते हैं R और इसको एक्सटेंड कर देते हैं और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो P Q R S, इसको मान लेते हैं T, राइट। अब मैं कहूं A प्लस बी या B प्लस ए, बात बराबर है। देखिए B A, तो B प्लस ए भी यहां पे आएगा। A ऐसे है, B ऐसे है, तो A का हेड B का टेल एक जगह पर है, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा ऐसा। दिस इज A प्लस बी वेक्टर और इसी को R नाम दे देते हैं लोग। यही है आपका रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। मुझे पता क्या करना है, मुझे OR की लेंथ मालूम करनी है। भाई OR की लेंथ कैलकुलेट कैसे किया जाए, जैसे भी करोगे, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैं क्या कहता हूं, कंसिडर ट्राइंगल OTR, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। सो इट इज ट्राइंगल OTR विच इज द राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, देखिए OTR, ये वाला ट्राइंगल की बात हो रही है। दिस इज गोइंग टू बी द बेस। OT इज इक्वल टू OP प्लस PT। OP यहां तक है, PT यहां तक है। अगर ये एंगल थीटा है, ये पैरेलल है, तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। वो क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन को एक अगर लाइन इंटरसेक्ट करता है तो जो भी एंगल है थीटा। इफ दिस इज बी, दिस इज थीटा, व्हाट इज गोइंग टू बी PT। मैंने बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूज होते देखा है। भाई अगर ट्रिग्नोमेट्री 10th में आपकी सही नहीं रही है तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लिख के दिखा देता हूं। cos थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, बेस, बेस बाय हाइपोटेनस। दिस इज द बेस, दैट इज कॉल्ड PT, हाइपोटेनस इज B, सो PT इज इक्वल टू B cos थीटा। तो मैंने इसको लिखा B cos थीटा एंड दिस इज A। सेम वे वी कैन कैलकुलेट दिस। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, साइन थीटा। इसे मैं मिटा दूंगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये बना आपका परपेंडिकुलर, दैट इज RT बाय B। सो RT इज इक्वल टू B साइन थीटा। तो इसको लिख देते हैं B साइन थीटा, राइट। इसे मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये बस समझाने के लिए था।
भाई वीडियो सभी के लिए होता है, तो कुछ स्टूडेंट को इसमें डाउट ना हो जाए इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम मैं यहीं पे लिख देता हूं। बाय पाइथागोरस थ्योरम यू ऑलरेडी नो दैट ओ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज आर टी का स्क्वायर प्लस ओ टी का स्क्वायर। ठीक है, सो ओ आर जिसको हम लोग रिजल्टेंट कह रहे हैं, दिस इज द रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ओ आर, और ओ आर इज गोइंग टू बी आर टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर। सिंपल, लेट्स सॉल्व इट। आर टी कितने के बराबर है? आर टी इज बी साइन थीटा, सो इट इज बी साइन थीटा। इसका ले लीजिए स्क्वायर। व्हाट इज ओ टी? ओ टी इज इक्वल टू ओपी प्लस टीपी, तो लिख दो ओपी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस पीटी इज इक्वल टू पी कॉस थीटा। आपको मैग्नीट्यूड लेना है तो मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं, बुक में आपको मैग्नीट्यूड लिखा हुआ मिल सकता है, दैट इज ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, मैं क्योंकि यहां पर सब कुछ मैग्नीट्यूड में, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं मैग्नीट्यूड में, और ये है मैग्नीट्यूड का साइन। जो मैथमेटिक्स में आप मॉडुलस देखते हो ना, मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग फिजिक्स में उसको मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यहां का स्क्वायर गया छूट। ओके, लेट्स सॉल्व इट। दिस इज गोइंग टू बी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा। राइट, अब देखो ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, या बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको कॉमन निकाल देंगे तो बी स्क्वायर और कॉमन क्या निकालेंगे, तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। अच्छा, ए स्क्वायर छूट गया भाई, प्लस ए स्क्वायर जरूरी है, सो इट इज गोइंग टू बी, ऑर्डर में लिखते हैं ए स्क्वायर को पहले, प्लस दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1, सो इट इज द मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ द मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। बस यही है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या ये मुश्किल है? मुझे नहीं लगता। अब एक और काम कर लेते हैं भाई, जब रिजल्टेंट का आपका मैग्नीट्यूड निकला है तो इसका डायरेक्शन भी तो पता होना चाहिए। व्हाट इज द डायरेक्शन? लेट्स से आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस एज कि ए के रिस्पेक्ट में इसकी एंगल ली मैंने अल्फा। ट्राइंगल सेम रहेगा मेरा ओ टी आर, और इसमें अगर मैं लिखूं tan अल्फा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला बेसिक परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये रहा परपेंडिकुलर। चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, दैट इज आर टी डिवाइडेड बाय बेस इज ओ टी, सो इट इज आर टी डिवाइडेड बाय ओ पी प्लस पी टी। तो आर टी इज बी साइन थीटा, मॉड ले लीजिए, यानी केवल मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय, और ये लेंथ कितना आया था आपका मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, that is your tan alpha. So alpha is equals to tan inverse of this quantity, right? तो ये था आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। The next class we are going to study about यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, and we are going to study about रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी आप बेसिक समझे हो वेक्टर का। वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।